वेल फ्रेंड, आज पुनः एक बार उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राय बच्चे सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लेना चाहिए इसमें भूल कर जाते हैं। तो आज मैं कुछ जो ज़्यादा प्रचलित जो नियम हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे नियम तो बहुत सारे हैं, 50 हैं, लेकिन एक वीडियो में आ नहीं पाएगा। इस वीडियो में पूरा जो बहुत ज़्यादा प्रचलित जो चीज़ें होती हैं जो जूनियर सेक्शन के लिए ज़रूरी हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रायः हमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नन, everyone, one of, each of और many ए जैसे प्रोनाउंस से गुजरना पड़ता है। तो सब्जेक्ट के जहाँ पर ये होते हैं, तो जब भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सब्जेक्ट में ईच दिखाई दे, एवरी दिखाई दे, आइदर सिर्फ आइदर हो, आइदर आर नहीं, ध्यान रखिएगा, न तो आइदर आर न तो नाइदर नार, सिर्फ सिंगल आइदर और नाइदर, वन, नन, एवरीवन। और जहां पर वन दिखाई दे, वन हो या वन आप हो, कहीं भी एवरी वन है, नन है, नन का मतलब होता है नो वन, नो वन, नो प्लस वन इक्वल टू नन होता है। तो अभी तो ईच आप जहां आप दिखाई दे, ईच के बाद आप और वन हो या वन के बाद आप हो, इसमें वन भी है और वन आप भी है, दोनों ही चीजें हैं। वन आप, ईच आप, इस तरह से हो तो ये जान लीजिए कि इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, वन, नन या नो वन, एवरीवन, वन ऑफ, ईच ऑफ और मेनी ए। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मेनी अगर आता है तो मेनी का मतलब होता है कई। इसके बाद तो मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल फॉर्म होगा, और प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे मेनी पीपुल, पीपुल अपने आप में ये प्लूरल है। मेनी मेनी पीपुल, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी बॉयज। तो जब भी मेनी आएगा तो ये मेनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, और इसके बाद हमेशा बहुवचन का क्रिया आएगा। लेकिन यदि मेनी के बाद ए शब्द आ जाता है तो ये दिखाता है कि मेनी ए के आगे सिंगुलर इस का प्रयोग होगा। मेनी ए का मतलब होता है कई एक। हम लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं कई एक, तो वही मेनी ए का मतलब कई एक होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल में ईच बॉय, जहां ध्यान रखिएगा ईच के बाद हमेशा तुरंत बाद आएगा कोई नाउन तो सिंगुलर होगा, ईच बॉय। यहां देखिए, यहां पर लिखा ईच ऑफ, तो जब ईच ऑफ आएगा तो इसके बाद जो नाउन होगा ये प्लूरल फॉर्म में होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी ईच यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये बॉय से बहुत दूर है। ईच यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो जब भी ईच के बाद आप लगा रहेगा तो इसके बाद नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में। ईच के तत्काल बाद अगर नाउन होगा तो हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। और भले ही ईच बॉय है, यहाँ देखिए वर्ब सिंगुलर है, ईच बॉय वाज प्रेजेंट देयर। और
यहाँ दूसरा है ईच ऑफ द बॉयज। यहाँ भले ही ये जो नाउन है प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन चूंकि ईच लगा है इसलिए यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी सिमिलर होगा। ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन प्राइज। एवरी स्टूडेंट, एवरी यहाँ पर आया है, एवरी स्टूडेंट यहाँ भी ये सिमिलर है। इसके तत्काल बाद ये कोई नाउन आता है तो सिमिलर होगा। एवरी स्टूडेंट इज गुड इन माय क्लास। तो यहाँ पर एवरी है इसलिए यहाँ पर इज है। फिर देखिए, अब यदि एवरी दो बार एंड से जुड़ा रहेगा तो भी वो सिमिलर होगा। जैसे देखिए, एवरी हाउस एंड एवरी शॉप, ये एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन एवरी आ गया तो यहाँ पर ये सिमिलर वर्ब होगा। एवरी हाउस एंड एवरी शॉप वाज चेक्ड। तो ये हो गया। और आइदर का प्रयोग देखिए, आइदर रोड इज सेफ, आइदर रोड इज सेफ। जब आइदर होगा तो यहाँ पर सिमिलर होगा, ये नाउन सिमिलर होगा। आइदर है तो नाउन सिमिलर होगा, यहाँ पर सिमिलर वर्ब होगा। अब यहाँ देखिए दूसरा, आइदर के आगे आप आ गया, जैसे ईच आप आया वैसे ही आइदर आप है। तो जब आइदर आप होगा तो जो नाउन आएगा वो बहुवचन होगा, रोड्स हो गया। माने इन दोनों रोड में से कोई एक रोड इज सेफ। यहाँ देखिए वर्ब भले ही यह प्लूरल दिखाई दे रहा है लेकिन आइदर आएगा तो ये वर्ब सिमिलर होगा, आइदर रोड इज सेफ। फिर देखिए, वन शुड ओबे हिज पेरेंट। देखिए वन से प्राय कोई सेंटेंस नहीं बनता है जिसमें सिर्फ वन अकेले आए। वन कभी अकेले नहीं आता है। वन जब भी आएगा तो वन मस्ट, वन शुड ही आएगा। ये इसको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। यहाँ से तो आपको पता नहीं चलेगा कि वन सिमिलर है कि नहीं है, लेकिन वन को सिमिलर माना जाता है इसलिए ओबे हिज पेरेंट। तो हिज जो है सिमिलर के लिए आता है, थर्ड पर्सन के लिए, तो वन आएगा तो हिज आएगा। वन शुड ओबे हिज पेरेंट, यहाँ पर हिज चूंकि सिमिलर के लिए होता है तो वन ये वर्ब के लिए नहीं है, लेकिन यह है कि ये इसमें आ गया तो मैंने बता दिया। वन शुड ओबे हिज पेरेंट। और अब देखिए, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए वन ऑफ दी, जब भी ऑफ दी आएगा तो इसके बाद नाउन हमेशा प्रोनाउन होगा। अब वन आया है इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है इज लगा है। वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, भले ही प्लूरल फॉर्म हो, इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्लूरल फॉर्म लिखा है लेकिन आप यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा। जब भी ईच एवरी आइदर नाइदर लगा हो और भले ही आप लगा हो तो भले ही नाउन उसके बाद लगा हुआ नाउन प्लूरल फॉर्म में आए लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर में। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज ऑन द टाइम। विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ऐसा है जो कि हमेशा टाइम पर आता है। नो वन इज अलाउड टू गो देयर, यहां देखिए नो वन है, वन है इसका मतलब किसके आगे आने वाला जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा, नो वन। तो यहाँ इज है, सिंगुलर है। अब नो वन के जगह पर कहीं कहीं नन भी लिखते हैं लोग, क्योंकि नो प्लस वन इक्वल टू नन होता है। तो नियम यह है कि नो वन हो चाहे नन हो, इसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन आज के मॉडर्न व्याकरण में, ग्रामर में
नन का प्रयोग आर के लिए भी किया जाता है, कहीं कहीं वो भी चलता है। तो मैंने दोनों बता दिया। अब एक चीज और देखिए, यहीं पर कहीं कुछ कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। इसको अगर स्नैप शॉट लेना हो तो स्क्रीन शॉट लेना हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और इसके साथ ही एक चीज और बताना है कि ये तो हो गया कि ये जो मैंने दिया है इसको नोट कर लीजिएगा। ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप ये है कि दूसरा टाइप ये है कि जब भी आइदर आइदर आर आइदर डैश आर और ये है नाइदर नार नाइदर नार और इस तरह से आएगा या आर आएगा, आर आएगा। तो दो दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं कि इनके साथ जुड़ने वाला जो सब्जेक्ट होगा एक यहाँ फिट होगा, एक यहाँ फिट होगा, और इसमें यहाँ यहाँ एक यहाँ खाली हो, एक यहाँ खाली हो। जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं तो इसमें एक चीज होगा, या तो दोनों ही सिमिलर हो, ये भी सब्जेक्ट सिमिलर हो, नाउन ये भी नाउन सिमिलर हो, ये भी हो सकता है। तब सिमिलर सिमिलर होंगे तो वर्ब भी सिमिलर होगा। इसको ऐसे लिखा जाता है सिमिलर सिमिलर, तो वर्ब भी सिमिलर। या दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि दोनों ही प्लूरल हो, दोनों ही प्लूरल हो, तो वर्ब तो प्लूरल होगा ही, तब तो वर्ब प्लूरल होगा। इसमें कोई संदेह है? अगर दोनों सब्जेक्ट सिमिलर हैं, यहां सिमिलर आया, यहां सिमिलर आया, यहां सिमिलर आया, यहां सिमिलर, यहां आया और यहां आया, सिमिलर सिमिलर, तो वहां पे वर्ब भी सिमिलर होगा। लेकिन दोनों, अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तब आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ भी प्लूरल है और यहाँ भी प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ भी वही नियम है, आर वाले में अगर यहाँ भी प्लूरल, यहाँ भी प्लूरल, तो वर्ब होगा प्लूरल। लेकिन सिमिलर सिमिलर हो तो सिमिलर, प्लूरल प्लूरल हो तो प्लूरल। लेकिन यदि दो सब्जेक्ट हैं, जब दो सब्जेक्ट आए, एक उसमें सिंगुलर हो, एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल हो, एस एस का मतलब ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो जब दो भिन्न टाइप के वचन के नंबर के सब्जेक्ट आते हैं, तो नियम यह है कि सबसे पहले सिंगुलर लिखते हैं, बाद वाला प्लूरल होता है। ये नहीं कि पहले प्लूरल लिख दें फिर सिंगुलर लिखें, ये नियम नहीं है। नियम यह है कि अगर दो भिन्न भिन्न वचनों के सब्जेक्ट आते हैं तो पहले सिंगुलर, उसके बाद से प्लूरल लिखे जाएंगे। उदाहरण के रूप में, अच्छा, और वर्ब क्या होगा? जो पास वाला सब्जेक्ट है यानी बाद वाला, इसी के अनुसार वर्ब भी होगा। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। यही तरीका है। अब जैसे एग्जाम्पल में आइदर
the teacher teacher or the students, देखिए the स्टूडेंट्स। अब यहां देखिए दो सब्जेक्ट है, आइदर के बाद से द टीचर है, सिंगुलर है, और यहाँ पर बाद में लगाएंगे प्लूरल को, तब इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। जैसे देखिए, आइदर द टीचर आर द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, कुछ भी लिख दीजिए, स्कूल या मार्केट, ठीक है। यहाँ पर लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार ये वर्ब लगेगा, ये प्लूरल होगा ही तो ये भी प्लूरल होगा। इसी तरह से नाइदर, इसी को नाइदर बना दें, नाइदर द टीचर नार, यहाँ नार हो गया, नार द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, न तो अध्यापक ही न ही स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं। यहाँ ये पहले वाला सिंगुलर है, बाद वाला प्लूरल फॉर्म है। इसको आर वाला देखिए ऐसे ही बना सकते हैं, द टीचर और द स्टूडेंट्स आर बिजी इन क्लास। तो अब यहां देखिए वही है, अगर एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है तो प्लूरल बाद में लिखना है, और इसी के अनुसार जो वर्ब है आर आ गया। ये तीनों का मैंने उदाहरण दे दिया। अब इसके बाद से रह गया कि दूसरा दो तीन नियम और हैं, मेन में नहीं बताना है। दूसरा नियम है कि कुछ सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं इसके बाद, तो वो आएगा, तो उसके बाद से वर्ब जो है, वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा कि बाद वाले। इसमें तो आपने देखा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार है। अब दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें रहे वो वाला, मैं दे दूंगा कि इसमें वो नियम कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है।